आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा वो काफी हार्ड नहीं होने वाला, जो आपका पेपर आने वाला वो काफी हार्ड नहीं आएगा, ठीक है, मॉडरेट टू इजी ही रहेगा, ठीक है। काफी सारे कैंडिडेट्स परेशान होते हैं, तो देखिए इस पर जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो कंपटीशन होगा वो काफी टफ होगी, ठीक है। और मुझे पूरा पता है कि उसमें जो पेपर आया था वो मॉडरेट टू इजी ही था, ठीक है। उसके बाद जो टेक्नीशियंस का भी मैंने पेपर दिया था, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, तो टेक्नीशियन में जो भी पेपर आया था, ठीक है, वो भी मॉडरेट टू इजी ही था, ठीक है। यानी कि आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो आपके 20 मार्च एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले ही आपका सिटी में इंटीमेशन का लिंक एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 दिनों के बाद आपका एडमिट कार्ड आती है, ठीक है। तो अब आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि अगर आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 20 मार्च से को आपका सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया जाएगा और उसके 4 दिन के बाद आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया, 2 महीना इसमें ऐड करें तो आपका मोटा मोटी 20 मार्च ही बैठता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपने आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो फॉर्म स्टेटस है वो फाइनली रेलवे की ओर से एक्टिवेट कर दिया गया है, ठीक है। अब आप अपना फॉर्म स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि दोस्तों जब मैंने अपना फॉर्म स्टेटस चेक किया था तो मेरा जो फॉर्म स्टेटस है वहां पे प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है, यानी कि मेरा जो फॉर्म है वो फाइनली एक्सेप्ट हो चुका है रेलवे की ओर से, ठीक है। तो इस कंडीशन में काफी सारे लोगों का एक सवाल आ रहा है, डाउट आ रहा है, और हमारे जो टेलीग्राम पर वो काफी मैसेजेस आ रहे हैं और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वो अपना फॉर्म स्टेटस वहां पे चेक कर रहे हैं तो उनका फॉर्म स्टेटस ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। किसी किसी का तो वहां पे आधार ओटीपी ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस पर मैंने ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो बना रखा हूं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, ठीक है, इसके सिटी इंटीमेशन का लिंक कब एक्टिवेट होगा और इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो फॉर्म स्टेटस है वो आपके 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में आपका इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये मैंने एक अंदाजे ही मैंने बता दिया था, ठीक है। और रेलवे की ओर से ऐसा ही हुआ है कि 15 तारीख को ही इसका फॉर्म स्टेटस का लिंक एक्टिवेट किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानने से पहले हम थोड़ा सा आरपीएफ एसआई की ओर जाते हैं, ठीक, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरपीएफ एसआई का जो फॉर्म स्टेटस जारी किया गया था वो 30 सितंबर को किया गया, ठीक है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम आरपीएफ एसआई का तुलना आरपीएफ कांस्टेबल से करेंगे तो इससे हम लोगों को मोटा मोटी पता चल जाएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आरपीएफ एसआई का जो फॉर्म स्टेटस जारी किया गया था वो आपके 30 सितंबर को किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपके जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हालांकि जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होना था वो 2 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक होना था, लेकिन रेलवे की ओर से एक रिवाइज कैलेंडर बीच में ही जारी किया गया था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और उसमें यह बताया गया था कि आपके जो अब एग्जाम होंगे वो 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक होंगे। हालांकि यहाँ पे 3 दिनों का मतलब 3 दिन रेलवे बढ़ा दिया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए जब आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम आपके 2 महीने के बाद हुआ था, यानी कि जब उसका फॉर्म स्टेटस जारी किया गया था उसके बाद दिसंबर में आपके जाके एग्जाम हुआ, ठीक है। तो अब हम इसका कंपैरिजन अगर कांस्टेबल से करें तो देखा जाए तो आपके आरपीएफ एसआई जो 2 महीना लगा था समय, उसके बाद इसमें भी आपका 2 महीना लग सकता है, यानी कि आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो आपके 20 मार्च तक स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर हम 2 महीना इसमें ऐड करें तो आपका मोटा मोटी 20 मार्च ही बैठता है और आपके 20 मार्च से ही आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। मैं ये गारंटी नहीं बता सकता हूं कि हाँ 20 मार्च से ही स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ एक अंदाजा मैं बता सकता हूं कि 20 मार्च से आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका सिटी इंटीमेशन का लिंक कब एक्टिवेट किया जाएगा। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता होगा रेलवे ने पहले ही बता दिया है, ठीक है, एक नोटिस में, और आप सभी ने पढ़ा भी होगा, उसमें बताया गया है कि आपके एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले ही आपका सिटी इंटीमेशन का लिंक एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 दिनों के बाद आपका एडमिट कार्ड आती है, ठीक है। तो अब आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि अगर आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 20 मार्च से स्टार्ट होगी तो आपके 10 मार्च को आपका सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया जाएगा और उसके 4 दिन के बाद आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगी, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो कि आपका जो एग्जाम होगी वो फाइनली 20 मार्च से हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं कि इसमें कंपटीशन कैसा रह सकता है, ठीक है। तो कंपटीशन जानने से पहले अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके एसआई पर चले जाते हैं, सब इंस्पेक्टर वाले पे, क्योंकि जब आरपीएफ एसआई का जब आरटीआई रिप्लाई आया था रेलवे की ओर से तो रेलवे ने उसमें बताया था कि जब आरपीएफ एसआई में जो फॉर्म फिलअप टोटल हुआ वो 15 लाख से भी ऊपर हुआ, यानी 15.5 लाख अप्रोक्स हुआ, प्लस ही गया है, ठीक है। तो अब आप मान सकते हैं क्योंकि जो एसआई में जो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन था वो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल था, ठीक है, तब जाके 15 लाख 15.5 लाख फॉर्म फिलअप किया गया था, ठीक है। तो अब उसी का अगर आकलन हम लोग कांस्टेबल से करें तो कांस्टेबल में देखा जाए तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th लेवल भी है, तो इसमें 10th वाला भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप किए होंगे, ठीक है। तो अगर मोटा मोटी माना जाए तो यहाँ पे 23 लाख से भी ऊपर का फॉर्म भरा होगा, ठीक है। और ये इस बारी जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो इसमें कंपटीशन जाएगा इस बारी काफी टफ जाएगी, लेकिन जब आपका पेपर आएगा वो मॉडरेट टू इजी ही आएगा। अब मैं मॉडरेट टू इजी क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले हम अगर एएलपी के पेपर देखें, मैंने एएलपी का पेपर दिया था, ठीक है, और मुझे पूरा पता है कि उसमें जो पेपर आया था वो मॉडरेट टू इजी ही था, ठीक है। उसके बाद जो टेक्नीशियंस का भी मैंने पेपर दिया था, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, तो टेक्नीशियन में जो भी पेपर आया था, ठीक है, वो भी मॉडरेट टू इजी ही था, ठीक है। इसके बाद जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था, ठीक है, हालांकि उसमें जीके करंट अफेयर्स थोड़ा सा ज्यादा पूछ
लिया गया था, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें जो पेपर आया था वो भी मॉडरेट टू इजी ही था, ठीक है। काफी सारे कैंडिडेट्स जो रिव्यू लिया गया था, ठीक है, आप वीडियो देखोगे तो उसमें बताया जा रहा है कि आरपीएफ जो एसआई का पेपर हुआ था वो मॉडरेट टू इजी ही हुआ था, ठीक है। तो आप भी मान के चल सकते हो कि आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा वो काफी हार्ड नहीं होने वाला, जो आपका पेपर आने वाला वो काफी हार्ड नहीं आएगा, ठीक है, मॉडरेट टू इजी ही रहेगा, ठीक है। अगर अभी आप डेली अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, और जो आप पीछे पढ़ चुके उसको अगर डेली रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो 100% गारंटी कि उसी से ही आपका सवाल आएंगे, क्योंकि बाहर से रेलवे कभी सवाल नहीं पूछता है, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक अगर लगा रहे हैं, ठीक है, मॉक डेली लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। लेकिन इसके बाद अगर बात करते हैं कि इसमें सेफ इसको क्या रह सकता है, क्योंकि इसको लेकर काफी सारे कैंडिडेट्स परेशान होते हैं। तो देखिए इस पर जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो कंपटीशन होगा वो काफी टफ होगी, ठीक है। तो इस बार इसका जो सेफ स्कोर होगा वो आपको 90+ लेके चलना होगा, क्योंकि जिसका अगर सेफ स्कोर अभी 70 या 80 आ रहा है, ठीक है, तो आप 70-80 से बढ़िए, क्योंकि अगर आपका जहाँ पे जो चैप्टर में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए कि अगर मैथ में हमें नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो अगर नंबर सिस्टम में कोई क्वेश्चन अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब पे काफी सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके प्लेलिस्ट को हम लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके प्लेलिस्ट में अगर हम जाके चेक करेंगे तो नंबर सिस्टम से काफी सारे सवाल वहां पे सोल्व किए होते हैं, बताए भी जाते हैं, ठीक है। तो अगर उससे हम लोग देखेंगे, ठीक है, और वो सारा क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर से हमारा वो जो टॉपिक था वो कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगी, ठीक है, जो हमारा हार्ड था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए मिलते किसी